ओम श्री परमात्मने नमः। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय उसके 11वें श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रत्यवादांश्च भाससे। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रत्यवादांश्च भाससे। गतासुन् अगताशुञ्च नानुशोचन्ति पंडिता। गतासुन् अगतासुञ्च नानुशोचन्ति पंडिता। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे। गतासुन् अगतासुञ्च नानुशोचन्ति पंडिताः। अर्थात तुमने शोक न करने योग्य का शोक किया है और बड़ी बड़ी पंडिताई जैसी बातें करते हो, लेकिन बड़ी बड़ी पंडिताई जैसी बातें करने वाले और जो सही में पंडित लोग होते हैं वो न तो जो हयात है, जो हाजिर है, जिनके प्राण नहीं गए हैं उनका शोक नहीं करते, और जिनके प्राण चले गए हैं उनका भी पंडित लोग शोक नहीं करते। मनुष्य को शोक तब होता है जब वह संसार के सभी प्राणी पदार्थों में दो विभाग कर लेता है। कैसे दो विभाग? कि ये मेरे हैं और ये मेरे नहीं हैं। ये मेरे निजी कुटुंबी है और ये मेरे निजी कुटुंबी नहीं है। ये मेरे वर्ण के हैं और ये मेरे वर्ण के नहीं है। ये हमारे आश्रम के हैं और ये हमारे आश्रम के नहीं है। ये हमारे पक्ष के हैं और ये हमारे पक्ष के नहीं हैं। जो हमारे होते हैं उनमें ममता, कामना, प्रियता, आसक्ति बनी रहती है। इन ममता, कामना आदि से ही शोक, चिंता, उद्वेग, हलचल, संताप आदि दोष पैदा होते हैं। ऐसा कोई भी दोष, अनर्थ नहीं है जो ममता, कामना आदि से पैदा न होता हो। यह सिद्धांत है। जो ममता धृतराष्ट्र में थी वही ममता अर्जुन में भी पैदा हुई, परंतु अर्जुन की वह ममता धृतराष्ट्र की ममता के समान नहीं थी। अर्जुन में धृतराष्ट्र की तरफ पक्षपात नहीं था, अतः वे सभी को स्वजन कह देते हैं। धृष्टमेव स्वजनम। और दुर्योधन आदि को भी स्वजन कहते हैं। स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधव। तात्पर्य है कि अर्जुन की संपूर्ण कुरुवंशियों में ममता थी और उस ममता के कारण ही उनके मरने की आशंका से अर्जुन को शोक हो रहा था। इस शोक को मिटाने के लिए भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, जो इस 11वें श्लोक में 11वें श्लोक से आरंभ होता है। इसके अंत में भगवान इसी श्लोक को अनुचित बताते हुए कहते हैं कि तू केवल मेरा ही आश्रय ले और शोक मत कर। मां शुचः। कारण कि संसार का आश्रय लेने से ही शोक होता है और अनन्य भाव से मेरा आश्रय लेने से तेरे शोक, चिंता आदि सब मिट जाएंगे। अशोच्यानन्वशोचस्त्वम्। कहने का तात्पर्य है कि संसार मात्र में दो चीजें हैं, सत और असत, शरीरी और शरीर। इन दोनों में शरीरी तो अविनाशी है और शरीर विनाशी है। ये दोनों ही अशोच्य है। अविनाशी का कभी विनाश नहीं होता, इसलिए उसके लिए शोक करना बनता ही नहीं, और विनाशी का विनाश होता ही है, वह एक क्षण भी स्थायी रूप से नहीं रहता, इसलिए उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। तात्पर्य हुआ कि शोक करना न तो शरीर को लेकर बन सकता है और न तो शरीर को लेकर ही बन सकता है। शोक के होने में तो केवल अविवेक अर्थात मूर्खता ही कारण है। मनुष्य के सामने जन्मना, मरना, लाभ, हानि आदि के रूप में जो कुछ परिस्थिति आती है, यह प्रारब्ध का अर्थात अपने किए हुए कर्मों का ही फल होता है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता ही है। कारण कि परिस्थिति चाहे अनुकूल आए चाहे प्रतिकूल आए, उसका आरंभ और अंत होता है, अर्थात वह परिस्थिति पहले भी नहीं थी और अंत में भी नहीं रहेगी। जो परिस्थिति आदि में और अंत में नहीं होती वह बीच में एक क्षण भी स्थायी नहीं होती। अगर स्थायी होती तो मिटती कैसे, और मिटती है तो स्थायी कैसे? ऐसी प्रतिकूल, मिटने वाली, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति को लेकर हर्ष, शोक करना, सुखी दुखी होना केवल मूर्खता है। प्रज्ञावादांश्च भाषसे। कहने का तात्पर्य है कि एक तरफ तो तू पंडिताइयों जैसी बातें कर रहा है और बातें का वघार कर रहा है, और दूसरी तरफ शोक भी कर रहा है। अतः तू केवल बातें ही बनाता है, वास्तव में तू पंडित नहीं है, क्योंकि जो पंडित होते हैं वे किसी के लिए भी शोक नहीं करते हैं। कुल का नाश होने से कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, धर्म के नष्ट होने से स्त्रियां दूषित हो जाएगी, जिससे वर्ण संकर पैदा हो जाएगा। वह वर्णशंकर कुल घातियों को और उनके कुल को नरकों में ले जाने वाला होगा। पिंड और पानी न मिलने से उनके पितरों का भी पतन हो जाएगा। ऐसी तेरी पंडिताई की जैसी बातें भी यही सिद्ध करती है कि शरीर नाशवान है और शरीर ही अविनाशी है। अगर शरीर ही स्वयं अविनाशी न होता तो कुल घाती और कुल के नरकों में जाने का भय नहीं होता, पितरों का पतन होने की चिंता नहीं होती। अगर तुझे कुल की और पितरों की चिंता होती, उनका पतन होने का भय होता,
तो इससे सिद्ध होता है कि शरीर नाशवान है और उसमें रहने वाला शरीर ही नित्य है। अतः शरीरों के नाश को लेकर तेरा शोक करना भी उचित नहीं है। गतासुन अगतासुंच, अर्थात सबके पिंड प्राण का वियोग अवश्यम भावी है। उनमें से किसी के पिंड प्राण का वियोग हो गया है और किसी का होने वाला है, अतः उनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। तुमने जो शोक किया है यह तुम्हारी गलती है। जो मर गए हैं उनके लिए शोक करना तो महान गलती है, कारण कि मरे हुए प्राणियों के लिए शोक करने से उन प्राणियों को दुख भोगना पड़ता है। जैसे मृतात्मा के लिए जो पिंड और जल दिया जाता है वह उसको परलोक में मिल जाता है, ऐसे ही मृतात्मा के लिए जो कफ और आंसू बहाते हैं वे मृतात्मा को परवश होकर खाने पीने पड़ते हैं। जो अभी जी रहे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उनका तो पालन पोषण करना चाहिए, प्रबंध करना चाहिए। उनकी क्या दशा होगी, उनका भरण पोषण कैसे होगा, उनकी सहायता कौन करेगा आदि चिंता शोक कभी भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि चिंता शोक करने से कोई लाभ भी नहीं है। मेरे शरीर का अंग शिथिल हो रहा है, मुख सूख रहा है आदि विकारों के पैदा होने में मूल कारण है शरीर के साथ एकता मानना। कारण कि शरीर के साथ एकता मानने से ही शरीर का पालन पोषण करने वालों के साथ अपनापन हो जाता है और उस अपनेपन के कारण ही कुटुंबियों के मरने की आशंका से अर्जुन के मन में चिंता शोक हो रहे हैं। यह अर्जुन की आगंतुक चिंता है और दोनों चिंताएं शरीर को लेकर ही हो रही है। अतः ये दोनों चिंताएं धातु रूप से एक ही है, कारण कि गतासुन और अगतासुन दोनों ही नाशवान है। गतासुन और अगतासुन इन दोनों के लिए कर्तव्य कर्म करना चिंता की बात नहीं है। गतासुन के लिए पिंड पानी देना, श्राद्ध तर्पण करना यह कर्तव्य है और अगतासुन के लिए व्यवस्था कर देना, निर्वाह का प्रबंध कर देना यह कर्तव्य है। कर्तव्य चिंता का विषय नहीं होता, प्रत्युत विचार का विषय होता है। विचार से कर्तव्य का बोध हो जाता है और चिंता से विचार नष्ट हो जाता है। नानु शोचंती पंडिताः, सत असत विवेकवती बुद्धि का नाम पंडा है। यह पंडा जिनकी विकसित हो गई है, अर्थात जिनको सत असत का स्पष्टतया विवेक हो गया है, वह पंडित है। ऐसे पंडितों में सत असत को लेकर शौक नहीं होता, क्योंकि सत को सत मानने से भी शौक नहीं होता और असत को असत मानने से भी शौक नहीं होता। स्वयं सत स्वरूप है और बदलने वाला शरीर असत स्वरूप है। असत को सत मान लेने से ही शौक होता है, अर्थात ये शरीर आदि ऐसे ही बने रहे, मरे नहीं, इन बात को लेकर ही शौक होता है। सत को लेकर कभी भी चिंता शौक नहीं होता। इस शौक का परिशिष्ट भाव हम देख लेते हैं दोस्तों। एक विभाग जो है वो शरीर का है और एक विभाग है शरीरी का है, अर्थात शरीर वाले का है। दोनों एक दूसरे से सर्वथा संबंध रहित है, दोनों का स्वभाव ही अलग अलग है। एक जड़ है, एक चेतन है, एक नाशवान है, एक अविनाशी है, एक विकारी है, एक निर्विकार है। एक में प्रतिक्षण परिवर्तन होता है और एक अंत काल तक ज्यों का त्यों रहता है। शरीर और शरीर दोनों ही अशोच्य है। शरीर का निरंतर विनाश होता है, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बनता, और शरीर का विनाश कभी नहीं होता है, अतः उसके लिए भी शोक करना तो बनता ही नहीं। शोक केवल मूर्खता से होता है। शरीर की निरंतर सहज निवृत्ति है और शरीरी निरंतर सबको प्राप्त है। शरीर और शरीरी के इस विभाग को जानने वाले विवेकी मनुष्य मृत अथवा तो जीवित किसी भी प्राणी के लिए कभी शौक भी नहीं करते। उनकी दृष्टि में बदलने वाले शरीर का विभाग ही अलग है और न बदलने वाले शरीर अर्थात स्वरूप की सत्ता का विभाग ही अलग है। गीता का उपदेश शरीर और शरीर के भेद से आरंभ होता है। दूसरे दार्शनिक ग्रंथ तो आत्मा और अनात्मा का इदंता से वर्णन करते हैं, पर गीता इदंता से आत्मा अनात्मा का वर्णन न करके सबके अनुभव के अनुसार देह देही शरीर शरीरी का वर्णन करती है। यह गीता की विलक्षणता है। साधक अपना कल्याण चाहता है तो उसके लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि मैं कौन हूँ। अर्जुन ने भी अपने कल्याण का उपाय पूछा, यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे। देह और देही का भेद स्वीकार करने से ही कल्याण हो सकता है। जब तक मैं देह हूं यह भाव रहेगा तब तक कितना ही उपदेश सुनते रहे, सुनाते रहे और साधन भी करते रहे, कल्याण नहीं होगा। जो वस्तु अपनी न हो उसको अपना मान लेना और जो वस्तु वास्तव में अपनी हो उसको अपना न मानना बहुत बड़ी भूल है। अपनी वस्तु वही हो सकती है जो सदा हमारे साथ रहे और हम सदा उसके साथ रहे। शरीर एक क्षण भी हमारे साथ नहीं रहता और परमात्मा निरंतर हमारे साथ रहते हैं, कारण कि शरीर की सजातीयता संसार के साथ है और हमारी अर्थात शरीर की सजातीयता परमात्मा के साथ है। इसलिए शरीर को अपना मानना और परमात्मा को अपना न मानना सबसे बड़ी भूल है। इस भूल को मिटाने के लिए भगवान गीता में सबसे पहले शरीर शरीर के भेद का वर्णन करते हैं और साधक को उद्बोधन करते हैं कि जिसकी मृत्यु होती है वह तुम नहीं हो, अर्थात तुम शरीर नहीं हो, तुम ज्ञाता जानने वाले हो। शरीर ज्ञेय जानने में आने वाला है। तुम सर्वदेशीय हो, नित्य सर्वगतः।
येन सर्वम इदम ततम। शरीर एक देशीय है, तुम चिन्मय लोक के निवासी हो, शरीर जड़ संसार का निवासी है। तुम मुझ परमात्मा के अंश हो, ममैवांशो जीवलोके, और शरीर प्रकृति का अंश है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तुम निरंतर अमरता में ही जी रहे हो और शरीर निरंतर मृत्यु में जी रहा है। शरीर की क्षति से तुम्हारी किंचित मात्र भी क्षति नहीं होती, अतः शरीर को लेकर तुम्हें शौक, चिंता, भय आदि नहीं होने चाहिए। शरीर किसी शरीर से लिप्त नहीं है, इसलिए उसको सर्वव्यापी कहा गया है। सर्वगतः येन सर्वम इदम ततम। तात्पर्य हुआ कि साधक का स्वरूप सत्ता मात्र है, अतः वास्तव में वह शरीर वाला नहीं है, प्रत्युत अशरीरी है। इसलिए भगवान ने उसको अव्यक्त भी कहा है। अव्यक्तः अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्यव तत्व का परिदेवना। शरीर प्रतिक्षण नष्ट होने वाला है और असत है। असत की सत्ता विद्यमान नहीं है। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत। जिसकी सत्ता विद्यमान नहीं है, ऐसे असत शरीर को लेकर साधक शरीर वाला कैसे हो सकता है। इसलिए साधक शरीर भी नहीं है और शरीरी भी नहीं है, परंतु इस प्रकरण में भगवान ने साधकों को समझाने की दृष्टि से उस सत्ता मात्र स्वरूप को शरीरी देही नाम से कहा है। शरीरी कहने का तात्पर्य यह बताना है कि तुम शरीर नहीं हो। जिस समय हम शरीर और शरीरी का विचार करते हैं, उस समय भी शरीर और शरीरी वैसे ही है, और जिस समय विचार नहीं करते हैं उस समय भी शरीर वैसे ही है। विचार करने से वस्तु स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर साधक का मोह मिट जाता है, उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। मनुष्य शरीर विवेक प्रधान है, अतः मैं शरीर नहीं हूं, यह विवेक मनुष्य शरीर में ही हो सकता है। शरीर को मेरा मानना मनुष्य बुद्धि नहीं है, प्रत्युत पशु बुद्धि है। इसलिए श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, अब तुम यह पशु बुद्धि छोड़ दो कि मैं मर जाऊंगा। जैसे शरीर पहले नहीं था, पीछे पैदा हुआ और फिर मर जाएगा, ऐसे तुम पहले नहीं थे, पीछे पैदा हुए और फिर मर जाओगे, यह बात नहीं है। ओम श्री परमात्मने नमः।